मित्रों नमस्कार संस्कृत है। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को दर्शन के बारे में बताया था और दर्शन में आप लोगों को बताया है कि एक आस्तिक दर्शन, दूसरा नास्तिक दर्शन, फिर आस्तिक दर्शन में 7 हैं, तो उसमें से 7 में से योग दर्शन पे आज मैं चर्चा करूँगा। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि, ये आप लोगों को मैंने बताया है। योग शब्द वीर प्लस घन से बना है, जिसका अर्थ है समाधि। योग सूत्र के लेखक महर्षि पतंजलि हैं। योग दर्शन का आधार योग सूत्र है। योग को शेषवर सांख्य कहा जाता है, क्योंकि ईश्वर के तत्व विद्यमान होने के कारण इसे शेषवर सांख्य कहा जाता। ईश्वर को मानता है, इसलिए शेषवर सांख्य कहा जाता है। योग सूत्र पर व्यास में भाष्य, इसे योग भाष्य कहा जाता है। योग सूत्र में 4 हैं पाद हैं: समाधि, साधन पाद, विभूत पाद, केवल। समाधि 51 प्लस 55 प्लस 34 195 सूत्र। समाधि 51 मानता है, साधन पाद 55 मानता है, विभूत पाद 55 मानता है, केवल पाद 34, कुल मिलाकर के 195 सूत्र। समाधि में योग तथा समाधि के स्वरूप को वेदों का वर्णन। साधन पाद में योग प्राप्त के साधन का अंगों का वर्णन। विभूत पाद में योग से प्राप्त सिद्धियों का वर्णन। केवल पाद में मोक्ष का वर्णन। योग दर्शन तार्थ तत्वों की संख्या 26 है। योग दर्शन पर लिखा गया प्राचीन तथा सर्वप्रथम भाष्य व्यासकृत व्यास भाष्य है। वाचस्पति ने योग सूत्र पर तत्वसारी नाम की टीका लिखी है। योग सूत्र 3 प्रमाण मानता है: प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। योग दर्शन का पहला सूत्र अथ योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम सूत्र में अथ पद का अर्थ है अधिकार। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं प्रयागराज की धरती पर 15 दिवसीय व्याकरण पर 15 दिवसीय वो था, तो उसमें ये सभी पर चर्चा की गई थी। तो कहीं भी यदि संस्कृत का संभाषण हो या कोई संस्कृत के ऐसे वो हो, संस्कृत के छात्रों को वहाँ पे उसमें भाग लेना चाहिए। वहाँ जाने से अनेक प्रोफेसर और कई लोगों के नजारा पास विद्यार्थी आप लोगों को मिलते हैं। मतलब अच्छे लोगों से चर्चा होती है, तो वहाँ पे जो है आप लोगों को जाना चाहिए, हमारी समझ से। फिर योग दर्शन का पहला सूत्र, जैसा कि मैंने बताया, योगानुशासनम है। और चित्त की 5 भूमियाँ अवस्थाओं का उल्लेख होता है: चित्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। जो
चित्त है, उसके 5 भाग बताए गए हैं। चित्त होता है मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। चित्त वृत्तियाँ प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। चित्त वृत्तियाँ, चित्त भूमियाँ होती हैं, 5 चित्त भूमियाँ होती हैं, 5 चित्त वृत्तियाँ होती हैं। 5 चित्त भूमियों में है जो है चित्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध है। और चित्त वृत्तियाँ जो है प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। दानेश्वर, पंच क्लेश, अभिधा, अस्मिता, राग, अभिनिवेश। अष्टांग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यमा, अहिंसा, दया, पंच अहिंसा इत्यादि 5 यम हैं। अहिंसा, यम, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम कहे जाते हैं। आप लोगों को मैं जब इस समय मैं घर पर हूँ, जैसे ही मैं आप प्रयागराज पहुँचता हूँ तो ब्लैक बोर्ड पे आपको विस्तृत से इसको मैं समझाऊँगा। क्या चित्त भूमिया क्या है, चित्त विद्या क्या है, और फिर इसको बहुत गहराई से बताऊँगा, पर आज इतना समझिए। और अहिंसा क्या है, सत्य क्या, असत्य क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है, अपरिग्रह क्या है, नियम क्या है, ईश्वर प्रावधान क्या है। तो अष्टयोग के बारे में, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 योग के अंग है। इसी के 8 योग के अंग को अष्टयोग बोलते हैं। यम, पहला है यम। तो यम अहिंसा, पंच यम, अहिंसा, सत्य से यम, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम कहे जाते हैं। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह से प्रथम अहिंसा को बताते हैं। अहिंसा सब प्रकार से सदैव सब प्राणियों को पीड़ा न पहुँचाना अहिंसा है। तत्राहिंसा, सर्वदा सर्वभूतानां विद्रोह। सत्य जैसा देखा गया, अनुमित किया गया, सुना क्या हो उसे संबंध में वैसी ही वाणी और वैसा ही मन को रखना। सत्य यथार्थ मानने से ये योग दर्शन हो गया। फिर आस्तिक में ही तर्क भाषा है। तर्क भाषा को न्याय दर्शन भी कहते हैं। न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम मुनि माने जाते हैं। अक्षपाद नाम भी जाना जाता है, गौतम मुनि का अक्षपाद नाम भी जाना जाता है। न्याय दर्शन का मुख्य विषय प्रमाणों के स्वरूप का विवेचन है। न्यायशास्त्र का लक्ष्य है देश करना, अर्थात मोक्ष प्राप्त। आचार्य गौतम न्याय सूत्र का आचार्य गौतम न्याय दर्शन के प्रणेता आचार्य हैं। ये मिथिला के निवासी थे। इनका समय 200 ईसा पूर्व है। आचार्य गौतम का जिसे कालिदास से पहले के कवि मार्ग को माना जाता है। मार्ग जो है कालिदास से पहले के कवि माने जाते हैं। इसी प्रकार ये जो है गौतम मुनि, इनका समय जो है 200 ईसा पूर्व है। इन्होंने न्याय दर्शन न्याय सूत्र नामक ग्रंथ लिखा है। न्याय सूत्र में 5 अध्याय और प्रत्येक अध्याय में 2 आह्निक हैं। इस प्रकार कुछ 10 आह्निक हैं।
न्यायसूत्र आचार्य वात्स्यायन भास्कर, इनका समय 400 ईस्वी पूर्व, ये मिथिला निवासी हैं। इनका न्याय भाष वाचस्पति संख्योत्कुमुदी तथा योग वेशाब्दी नामक टीका ग्रंथों संख्योग विशद व्याख्या करते हैं। तर्क भाषा का परिचय। तर्क भाषा केशव मिश्र, तर्क भाषा के लेखक केशव मिश्र हैं। तर्क भाषा न्याय दर्शन का एक प्रकरण ग्रंथ है। तर्क भाषा में मुख्य रूप से न्याय के 16 पदार्थ का वर्णन किया गया है। वैशेषिक में 7 पदार्थ, 9 द्रव्य, 24 गुणों का भी विस्तार से विवेचन किया गया है। इसी प्रकार हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और घंटी वाली बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नई वीडियो मिल सके।